Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. मैं आज यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स का बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर में आज स्टार्ट करूँगा। बेसिकली हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे। जो भी आपका बुक 2 का सबसे पहला चैप्टर है सिमिलरिटी। ओके, यस। तो सिमिलरिटी की जो डिफरेंट टॉपिक्स है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हम क्वेश्चंस लिए हैं ताकि क्वेश्चंस के हेल्प से आपका टॉपिक्स क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ ऑडिबल, ओके, यस, थैंक यू, यस। हाँ, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हम पीपीटी में 15 क्वेश्चंस होंगे। ओके, और हम 15 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये आपके चैप्टर 1 सिमिलरिटी का होगा। तो सिमिलरिटी में मैं पहले बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती है, आपने सिमिलरिटी पढ़ा होगा। एसएसएस सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये सब सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो आपके बुक में ये सारी पॉइंट्स पढ़नी है। रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का टेस्ट हम कैसे करते हैं। देन प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर एंगल, एंड द लास्ट टॉपिक इज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट made on the transversal by 3 parallel line। तो ये सारी टॉपिक्स ये आपके बुक की टॉपिक्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट आज यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देंगे और आपको मैं लगभग 1 मिनट का सारे क्वेश्चंस में टाइम दूंगा। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में उसके आंसर्स बताने हैं। देन मैं 2 से 2.5 मिनट में वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। पहले आपको इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके बाद जैसे अगर आपसे बन गई तो काफी अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट क्वेश्चन आपने नहीं बना पाए या आपके आंसर्स गलत आ गए, तो इस केस में जब क्वेश्चन का डिस्कशन होता है तो आप वहां पे ज्यादा गेन कर पाते हो। सो मैं यहाँ पे आसान से क्वेश्चन से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अगर बीच में कोई भी नेटवर्क की इशू होगी तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, मैं बीच बीच में आपका चैट बॉक्स देखते रहूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इज इट ट्रू, फॉल्स? ये यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। आप फटाफट चैट बॉक्स में आप आंसर करें। क्वेश्चन ये है कि दो ट्राइंगल दी गई है। लेट अस सपोज वी हैव टू ट्राइंगल ए बी सी एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज DEF. Okay, we have two triangle ABC and DEF। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बोला जा रहा है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ओके, तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल मीन्स इसकी जो एरिया होगी वो किसकी इक्वल होगी? हाइट के इक्वल होगी एंड करस्पॉन्डिंग बेसिस के इक्वल होगी। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, कांट से और नन ऑफ अबव? यस, ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी गुड। यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आए। ट्रू, वेरी गुड, ट्रू। ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये आपके बुक का मीन्स जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपके स्टार्टिंग में ये चीजें मिल जाएगी। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट अगर आपको इसकी प्रूफ जाननी है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा। ओके, मैं यहाँ पे इसका प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। ओके, आज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ट्राइंगल को यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF था हमारा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हो कि ट्राइंगल की हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ये एक, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम पांच तरीके से हम यूजुअली, आप जो 10th तक पढ़े होगे तो 10th तक आप पांच डिफरेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली बेस इनटू हाइट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने जो पिछले पहले जो ट्राइंगल बनाया था, तो लेट अस सपोज B1 is the height of this triangle and H1 is the height of this triangle is divided by B2 is the height of triangle DEF, base, and H2 is the height of the triangle DEF. Okay, और यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट होती है, तो हाफ और हाफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे कॉमन है, तो देन दे विल कैंसल आउट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। यस, ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं डिक्टेट करता हूँ और आपको इस क्वेश्चन को क्या करनी है, आपको अटेम्प्ट करनी है। सो द क्वेश्चन इज, इफ इन ट्राइंगल ABC and DEF, okay, we have two triangle ABC and DEF, AB divided by DE is equal to BC divided by FD, then they will similar if दो ट्राइंगल है जिसकी डिफरेंट साइड्स की रेशियो इक्वल दी गई है, मींस AB by DE is equal to BC by FD। ओके, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो आपको कौन, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस में ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। सो सपोज दिस इज ट्राइंगल, आप खुद से भी ट्राई करिए और मैं भी यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ। ओके, so this is triangle ABC and let us suppose this is triangle DEF। यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि AB बाय DE इज इक्वल टू BC यहाँ पे ये वाली साइड हो गई BC डिवाइडेड बाय FD इज दिस वन। ओके, तो यहाँ पे सिमिलरिटी का आपने पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड। ओके, एंगल, ये क्या होती है सिमिलरिटी की, ये सारी क्या है, कंडीशन है। ओके, सो इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए यहाँ पे दोनों आर्म के बीच की जो एंगल है, डेट इज यहाँ पे एंगल B बनती है और यहाँ पे एंगल D, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ऐसा होना चाहिए, तभी these two triangle ABC and DEF will similar to each other। ओके, मैं आपका यहाँ पे चैट बॉक्स में देखता हूँ कि आपने आंसर्स किए या नहीं किए। यस, वेरी गुड। हाँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, फर्स्ट आंसर ऑप्शन ऑप्शन सी, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे 4-5 आंसर्स भी चैट बॉक्स में आए, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी ट्राई कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये क्वेश्चन काफी आसान है, मीन्स बेसिक ऑफ सिमिलरिटी आप इससे समझ सकते हो। यस, सो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दी गई थी, ABC एंड DEF, गिवन दैट द रेशियो ऑफ AB by DE is equal to BC by FD। मैं यहाँ पे साइड को कलर से अलग अलग किया हूँ, AB by DE is equal to BC by FD। तो यहाँ पे साइड है। ओके, बट हमें ऑप्शन में यहाँ क्या है, ऑप्शन में हमें यहाँ पे 4 एंगल्स दी गई है। ओके, इस दोनों में अभी तक क्या हो रहा है, साइड और साइड,
क्या है, साइड और साइड का रेशियो सेम है, साइड और साइड का रेशियो सेम है, और हम जानते हैं कि अगर बीच में कोई एंगल की रेशियो अगर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यहाँ पे आपका ऑप्शंस आया होगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ऐसा ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे आप साइड देखोगे, ओके, यहाँ पे आपको मीन्स हाँ, यहाँ पे आप साइड देखिए, ओके, जैसे यहाँ पे डीई है, ओके, यहाँ पे डीई है और ये ए बी है, एंड यहाँ पे ये क्या है, दिस इज ए सी एंड दिस इज डी एफ, ओके। तो दोनों साइड के बीच में जो, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल, इसे हम, ये जो एंगल्स है इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल भी बोला जाता है। जैसे आप साइन थीटा, जैसे आप हाँ, जैसे आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पढ़े होंगे, हाफ d1 d2 साइन थीटा, तो वहां पे थीटा इज इंक्लूडेड एंगल होता है। इंक्लूडेड एंगल कहने का मतलब दो साइड के बीच की जो एंगल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं आपका एक बार चैट बॉक्स देखता हूँ, ये क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए क्या, अभी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया क्या आप सभी लोग समझ पाए? अगर आपको कुछ डाउट है तो देन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन में लोग बहुत छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आपको जैसे मैं फिगर बनाया हूँ, तो फिगर में जैसे आप क्या करोगे, फिगर में लोग मीन्स फिगर में ऐसे कर सकते हो कि एंगल बी यहाँ पे आपको दिख रही है और यहाँ पे एंगल एफ दिख रही है, ओके, या एंगल ई यहाँ पे आपको नीचे में दिख रही है, तो आप क्या करोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ओके, मीन्स यहाँ पे सिली मिस्टेक इस तरीके के क्वेश्चंस में लोग कर देते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is true false question basically. Question is ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights. Is this statement is true, false, can't say and none of above? Means अगर दो ट्राइंगल क्या है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसकी एरिया की रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट होगी। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, another triangle is DEF, okay, DEF, okay. So BC is this is the base. BC is what? BC is, इसे मैं बेस मान लिया B1 and DF is base, that is B2, okay, and H1 and H2 is the height of the corresponding triangle. H1 and H2 are the height of the corresponding triangle. आप इसे ABCD से भी लिख सकते हो, BC and DF are the basis, but मैं यहाँ पे सुविधा के लिए because I have space restrictions on the white board, so इसीलिए मैं यहाँ पे B1 H2 ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। so यहाँ पे अगर हम इस दोनों ट्राइंगल का अगर रेशियो निकालूं मैं एरिया का, so एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, area of triangle ABC divided by area of triangle DEF. Area of triangle DEF, okay. Area of triangle ABC is equal to, sorry, area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगी, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगी, हाफ बेस इज B1 एंड हाइट इज H1, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगी, हाफ
B2 that is EF into H2। ओके, तो यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगी, ये हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और सिंपली यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्ट होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। यहाँ पे ऑप्शंस में EFGS गलती से वहां पे टाइपिंग एरर है। ओके, सो ये चीज आप याद रखोगे क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ओके, इसीलिए मैं इसे मैं लगभग 2 बार रिपीट किया हूँ। इस थ्योरम पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में भी पूछी जाती है। ट्रू ट्रू, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of this triangle. दो ट्राइंगल के बारे में, यहाँ पे दो ट्राइंगल है। पहले वाली ट्राइंगल की बेस 9 यूनिट है और हाइट 5 यूनिट है। दूसरी वाली जो ट्राइंगल है उसकी बेस 10 यूनिट है और उसकी हाइट क्या है, 6 यूनिट है। सो यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की एरियाज की रेशियो आपको फाइंड करनी है। सो ये क्वेश्चन आपको करना है। आपको मैं 90 सेकेंड्स का टाइम देता हूं और आप चैट बॉक्स में सारे लोग आंसर्स डालिएगा। ऑप्शन बी 3:4। ओके, यस, वन आंसर, यस 1 2। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आ गए। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू दैट, टू द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सो यहाँ पे मैं आपको सो देर आर टू ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे दो ट्राइंगल दी गई है। ओके, दो ट्राइंगल यहाँ पे आपको दी गई है। सो पहली वाली ट्राइंगल की बेस क्या है, पहली वाली ट्राइंगल की बेस 9 दी गई है। यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे सिंपली 9 लिखा गया है। ओके, सो इट मे बी 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर, इसकी कुछ यूनिट होगी। ओके, ऐसे नहीं लिखा जाता है। एंड हाइट इज 5, हाइट इज 5। दूसरी वाली ट्राइंगल की बेस क्या है, 10 यूनिट है और इसकी हाइट क्या है, 6 यूनिट है। तो अभी हमने इससे पहले जस्ट पिछले वाले स्लाइड में क्या पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है एरिया, दोनों की एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। सपोज A1 इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, A2 इज द एरिया ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट। सो base is 9 for the first triangle, height is 5 for the first triangle, base is 10 for the first triangle and height is any problem? किन्हीं का माइक ऑन है क्या? Yes, 3:4 is the correct answer. Very good.
तो यहाँ पे आप इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे, तो इसे आप फर्दर सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगी आंसर 3:4। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी दैट इज 3:4 is the right answer. Option B 3:4 is the right answer. So यहाँ पे इसे आप सॉल्व करने के बाद 3:4 कुछ ऐसा आपको आएगा। So ये क्वेश्चन आसान था, आप बहुत सारे आंसर्स चैट बॉक्स में आए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। So I am going to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको तीन फिगर दी गई है, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। So given below are some triangle and length of line segment. यहाँ पे 3 ट्राइंगल दी गई है, तीनों ट्राइंगल की कुछ लाइन सेगमेंट्स की लेंथ दी गई है, और आपको बतानी है कि कौन सी ट्राइंगल में PM एंगल QPR को बाइसेक्ट करती है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को आपको डिक्टेट करके बताता हूं। अगर आपको यहाँ पे फिगर छोटी सी दिख रही होगी, देन आप अपने गूगल मीट के पेज को आप ड्रैग करके आप फिगर को बड़े करके देख सकते हो, जूम आउट करके। ओके, सो यहाँ पे 3 ट्राइंगल दी गई है, तीनों ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दी गई है, एंड आपको बतानी है कि कौन से ट्राइंगल में PM एंगल QPR को बाइसेक्ट करती है। सर दिस इज रिड्यूस्ड क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। आपने क्या बोला मैं नहीं समझ पाया। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। मैं 30 सेकेंड और वेट करता हूँ बाकी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आने तक। मैं सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ओके, तो मैं यहाँ पे आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ एक बार फिर से। यस इट इज ओमिटेड। ओके, ये आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन आई थिंक अच्छा। ओके, ये पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दी गई है। ओके अच्छा, ओके, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि हाँ, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस तब भी कर लेते हैं, सिलेबस से हटा दी गई। नेक्स्ट क्लास से जब हम ये आपकी सिमिलैरिटी की टॉपिक में आज डिस्कस कर रहा हूँ, अगले क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो उस नेक्स्ट क्लास में मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। ओके, सो मैं यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे, फिगर 1 का क्या करता हूँ, the ratio of this side and this side and the ratio of this side and this side, ये रेशियो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इफ दिस रेशियो विल बी इक्वल, देन
ray PM will bisect the angle QPR. ओके, तो यहाँ पे जैसा फिगर 1 में जैसे आप कर लो, QP is 7, PR is 3, 7 by 3 is equal to 3.5 divided by 1.5. ओके, तो आप इसे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 7 by 3. सो यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे रेशियो क्या है, रेशियो दोनों की क्या है, रेशियो दोनों की क्या है, 1 है. सो द फर्स्ट ऑप्शन, पहली वाली ऑप्शन में क्या है कि रे पी एंगल क्यू पी आर को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. अब हम ऑप्शन 2 में देखते हैं रेशियो. हम कौन सी रेशियो देखेंगे, आर पी डिवाइडेड बाई क्यू पी इज इक्वल टू एम आर डिवाइडेड बाई एम क्यू. तो जब आप ये फाइंड करोगे तो आप फिगर 2 में इसकी रेशियो इक्वल नहीं होगी, फिगर 3 में इसकी रेशियो इक्वल नहीं होगी, सिर्फ फिगर 1 में इसकी रेशियो इक्वल होगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, सो ये आपके सिलेबस से ओमिटेड है. इसके बावजूद मैंने इसे आपके डिस्कशन में आज का मैंने शामिल किया हूँ. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल टेक केयर ऑफ योर सिलेबस. ओके, तो ये क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है. सो बाय व्हिच टेस्ट दिस ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन सी टेस्ट से ये ट्राइंगल आपस में यहाँ पे सिमिलर है. You have 4 option, SSS, SAS, option C is AA, and option C is triangles are not similar. ये क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट क्लास में पैथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे उसमें भी इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, जिसे हम पैथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं. सो इस क्वेश्चन का आप आंसर चैट बॉक्स में 30 सेकेंड्स में दीजिए. आई विल सी योर चैट बॉक्स, देन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, बट आई विल डिस्कस सम पोर्शंस ऑफ द पैथागोरियन ट्रिपलेट. यस, ऑप्शन ए SSS, वेरी गुड. यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस, SSS इज राइट आंसर. क्यों राइट आंसर है, बिकॉज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे क्या है, दिस इज 6, PQ इज 6, LM इज 3. PQ का लेंथ क्या है 6 और LM 3 है. 3 2 6, MN is 4, QR is 8, 4 2 8, LN is 5 and PR is 10, 5 2 10. ओके, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ मीन्स यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइड की रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. ओके, यहाँ पे एक मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 8. ओके, 10 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 2 10. और यहाँ पे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6, 3 2 6. ओके, एंड ये क्या है 3 4 5. वो जब आप पैथागोरस थ्योरम में जब हम पैथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला पैथागोरियन ट्रिपलेट मैं आपको बताऊंगा 3 4 5. ओके, ये ओके, तो इस पैथागोरियन ट्रिपलेट को आप किसी भी कॉमन इंटीजर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ओके, तो ये क्या बनती है, ये फिर से पैथागोरियन ट्रिपलेट ही बनती है. जैसे यहाँ पे आपका आया है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो आपकी ट्राइंगल है बड़ी वाली, ये क्या है, इसकी 2 टाइम्स है.
इसकी जो साइड लेंथ है ये क्या है 2 टाइम्स है, मीन्स 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। सो दैट्स व्हाई ये चीज हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। So the next question is in triangle PQR, if PQ is 6 centimeter, PR is 8 centimeter, QS is 3 centimeter, find PS, and PS is the bisector of angle QPR. What is the length of SR? This is the triangle PQR. Okay. Angle the length of PQ is 6 centimeter. मैं यहाँ पे आपको फिगर ही बनाऊंगा, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको चैट बॉक्स में आपको आंसर करने हैं। लेंथ ऑफ पीआर इज 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ओके 6 जहाँ पे लिखा हूँ तो 6 का मतलब आप 6 सेंटीमीटर समझो। एंड क्यू एंड क्यू एस इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। QS की लेंथ क्या है? QS की लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। एंड द PS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, मीन्स ये वाली एंगल एंड these two angles are equal. So you have to find the length. You have to find the length of SR. You have to find the length of SR, मीन्स आपको ये वाली लेंथ आपको फाइंड करके बतानी है। ऑप्शन बी 4। ओके यस बी। ओके यस वेरी गुड। चलिए मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और आप देख लेना कि आपके आंसर्स क्या है, करेक्ट हैं अथवा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। बाइसेक्टर का मतलब टू पार्ट में बाइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो यहाँ पे क्या आप क्या करोगे, ratio of this side and this side will be equal to ratio of this side and this side. So 6 divided by 8, मैं यहाँ आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ पूरा। 6 divided by 8 is equal to 3 divided by SR। SR को मैं यहाँ पे X लिखा हूँ, यहाँ पे मैं SR को X माना हूँ, आप इसे SR भी लिख सकते हो। आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे SR लिखता हूँ, 3 divided by SR। अगर आप यहाँ पे 8 डिवाइड, आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे इन्वर्स करके भी आप लिख सकते हो। 8/6 इज इक्वल टू SR/3। इन बोथ केस यू विल गेट द सेम आंसर। सो यहाँ पे
यहाँ पे एस आर इज इक्वल टू क्या आएगी, एस आर इज इक्वल टू आएगी 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6. So SR is equal to 4 centimeter. SR is equal to 4 centimeter. So the option B is correct. Option B is correct. Okay. So यहाँ पे हमने रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमने क्या करी, इक्वल करी. सो ये क्वेश्चन क्या आप सभी लोग समझ पाए क्या? क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी मैंने डिस्कस किया, क्या आप सभी लोग समझ पाए क्या? Yes, okay, very good. Okay, so I'm going to next question. Okay. So this is the question number 10. So the question is, if triangle ABC and triangle DEF such that AB is equal to 12, DE is equal to 14, find the ratio of area of triangle ABC and DEF. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है. मैं यहाँ पे कुछ हिंट दे देता हूँ. सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज ट्राइंगल A, B एंड C, और एक कौन सी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल DEF है. सो दिस इज ट्राइंगल DE एंड F. ओके, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. AB की लेंथ यहाँ पे क्या दी गई है, AB की लेंथ यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है. एंड द लेंथ ऑफ DF is 14. The length of DF is 14. Then you have to find the ratio of area of triangle ABC and DEF. आपको क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC divided by area of triangle DEF, area of triangle DEF. ये आपको फाइंड करके बताना है. यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दी गई है ABC एंड DEF. AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर दी गई है और DE की लेंथ, DF की लेंथ 14 सेंटीमीटर दी गई है. ऑल्सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. ये भी आप याद रखो कि both triangles are similar to each other. So you have to find the ratio of their areas. फटाफट आप चैट बॉक्स में आप आंसर करिए. You have to find the ratio of areas. सॉरी, 36/14 है. वेरी गुड, काफी जल्दी आप आंसर कर देते हो, बहुत बढ़िया. बट मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बट देर आर ओनली फ्यू आंसर्स इन द चैट बॉक्स. सो आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 45 seconds फॉर मोर आंसर इन द चैट बॉक्स. सभी लोग कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो आप वो क्वेश्चन को ज्यादा गेन कर पाओगे. यस, सो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी करस्पॉन्डिंग साइड्स.
मीन्स जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती है तो उसकी एरिया की रेशियो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो की इक्वल होती है। ओके, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ थ्योरम, फिर से आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ थ्योरम। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द square of any corresponding sides. So area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to ratio of square of corresponding sides. That is AB square हमें triangle AB में मालूम है and DF की लेंथ हमें triangle DEF में मालूम है. So AB square is what? AB square is 12 into 12. That is 12 square is AB square and DF square is DF is 14. So it is 14 square. So the final answer when we solve this one, then you will get as 36 divided by 49. 36 divided by 49. So the option B is correct. So the option B is correct. Okay. So इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक थ्योरम सिंपली यहाँ पे है, दैट थ्योरम इज कि कोई भी दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दी गई है, यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ, देन एरिया की रेशियो क्या होती है? द रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये थ्योरम आप यहाँ पे याद रखना। मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ कि बाकी लोगों ने आंसर्स भी किए क्या। यस, वेरी गुड, 36 by 49. ओके ओके ओके। सो लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, यस यस, ओके, यस यस। हाँ, दो तीन लोग आपने कंफर्म कर दिए, देन इट इज सफिशिएंट। हाँ, तो यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, it is also related to the area. Question is triangle ABC is similar to the triangle PQR. Area of triangle ABC is 16. Area of triangle PQR is 25. यहाँ पे PQP यहाँ पे गलत से टाइपिंग हो गई है। Area of triangle PQR is 25. Then find the value of AB divided by PQ. फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चैट बॉक्स में 90 सेकेंड्स के अंदर आप लोग आंसर दीजिए। दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, दोनों की एरिया आपको दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको फाइंड करके बतानी। आप क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं भी ड्राइंग नेसेसरी ड्राइंग कर लेता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सके। आप भी अपना क्वेश्चन आप भी इसे सॉल्व करते रहिए।
यहाँ पे मैं आपको फिगर भी बना दिया. वी हैव टू ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर. द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 16 and the area of triangle PQR is 25. So we have to find the ratio of AB divided by PQ. So I'm going to see your chat box. 4:5. बहुत पहले आपने आंसर किए. 4:5. वेरी गुड. 4:5. ऑप्शन बी करेक्ट. ऑप्शन बी 4:5. बहुत बढ़िया. यस. हाँ, तो मैं यहाँ पे बाकी लोगों का भी आंसर्स का थोड़ा सा वेट करता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. We have two triangle ABC and PQR. Area of triangle ABC is 16 and area of triangle PQR is 25. So we have to find the value of AB divided by PQ. So अभी हमने जस्ट इससे पहले क्या पढ़ा कि इससे पहले हमने एक यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ratio of areas of two similar triangle is equal to the ratio of square of any corresponding sides. दो ट्राइंगल की एरिया की रेशियो क्या होती है? कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो. ओके, तो वो चीज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ. सो यहाँ पे एरिया क्या? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 16. एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज 25. 16 by 25 is the ratio of area of two triangle. Ratio of area of two triangle which is equal to the ratio of square of any corresponding sides. तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए AB and PQ. AB divided by PQ. ओके, AB divided by PQ ये आपसे मांगा जा रहा है. तो यहाँ पे 16 by 25 is equal to AB divided by PQ, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई PQ स्क्वायर. क्योंकि हमने थ्योरम क्या पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. तो एरिया की रेशियो हमने 16 by 25 लिखा और RHS में हमने साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने क्या किया? स्क्वायर किया. यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आपने ए बी साइड को लिया तो यहाँ पे आप पी आर को भी ले सकते हो, बट यहाँ पे ट्राइंगल आप देखिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. तो ए बी पी क्यू, बी सी सिमिलर टू क्यू आर एंड साइड द रेशियो ऑफ बी सी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बी सी क्यू, मीन्स ये बी सी और ये क्यू आर एंड ए सी डिवाइडेड बाय पी आर. ये इसकी क्या होगी? रेशियोज होगी. ओके, तो इन सब चीजों में आप कंफ्यूज नहीं करना. सॉरी, यहाँ पे ट्राइंगल मैंने इरेज कर दिया गलती से. सो इस क्वेश्चन को जब आप आगे ऐसे सॉल्व करोगे तो ये 16 by 25 ये क्या होगी? 4 by 5 का होल स्क्वायर. और आरएचएस में क्या आएगा? ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर. ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे both square and square will cancel and the final answer will be AB by PQ is 4:5. That is option number B is correct. Option number B is correct. So I am going to display the next question, which is also related to the area of triangle and similarity. Area of triangle and similarity. It is 9:49 PM. Okay. So the question is area of triangle DEF and ABC. हाँ, ABC और DF ये दोनों ट्राइंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है. और एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF इसकी रेशियो क्या है? 1:2 है. AB is 4. तो आपको DE की लेंथ फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके आप चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने जस्ट इससे पहले किया. आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी एरियाज ऑफ सिमिलरिटी का ये वाला कॉन्सेप्ट
इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। सो दोनों क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ओके, एंड ए बी इज 4, ए बी इज 4। तो हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ डी। सपोज इसे मैं x मान लो। तो अभी आपने जस्ट पहले पढ़ा था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज 4 square divided by x square. So when we solve this one, x square is equal to 4 square into 2. So the answer will be x is equal to 4 square 4 and root 2. So the option D is correct. Option D is correct answer. यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, टू ट्राइंगल ABC and DEF are similar, मीन्स इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो दोनों क्या होगी, सिमिलर होगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में सिमिलर दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं दी गई है, ओके, बट दीज आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो दिस ट्राइंगल विल बी सिमिलर विथ ए सिमिलरिटी। आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की एंगल्स कितनी होती है, एंगल ये कितनी होती है, 60 डिग्री की। ऑल द इंटीरियर एंगल्स of an equilateral triangle is of 60 degree each। तो यहाँ पे ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। देन वी विल, सिमिलर होने के बाद हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एरिया की क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, आप क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दी गई है ABC और XY इज पैरेलल टू द सेगमेंट BC। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो दो ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। मैं यहाँ पे एक बड़ा सा फिगर बना रहा हूँ, इस साइड में मैं राइट साइड में एक बड़ा सा फिगर बनाता हूं ताकि मुझे लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। सो दिस इज A B C X Y, XY इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, corresponding angles are equal। So this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle, and the angle A will be common, angle A will be common। So यहाँ पे क्या होगा, triangle ABC is similar to the triangle AXY। AXY जो छोटी वाली ट्राइंगल है, that is ये वाली ट्राइंगल AXY, ये दोनों क्या होगी, आपस में सिमिलर होगी। मैं यहाँ पे ड्राइंग इरेज कर दिया। तो ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर होगी तो यहाँ पे सिमिलर होने के बाद, जैसे ये वाली एंगल की अपोजिट साइड ये है, ओके, और ये वाली एंगल की अपोजिट साइड क्या है, ये AC कंप्लीट है, ओके। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जब आप जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है, ओके। करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। So here you can write AB divided by AB is the side of the larger triangle, AB divided by AC यहाँ पे क्या है, AB divided by AX, okay। AB क्या है, AB is the side of the larger angle, that is triangle ABC, and AX is the side of the smaller triangle, that is AXY। The ratio of AB by AX is equal to the ratio of AB by AX is equal to AC
ए सॉरी ए सी बाई ए वाई। तो इसे जब आप रीअरेंज करोगे, इसे आप रीअरेंज करोगे, ओके, एक्स को आप यहाँ पे लेके आओगे और ए सी को ए बी के नीचे लाओगे, सो यू विल गेट द ऑप्शन ए। आप यहाँ पे ऑप्शन ए आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में जो अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे आपको बहुत ही यहाँ पे आपको ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की यहाँ पे जो आप रेशियो लेते हो, काफी आपको देख के लेना होता है, नहीं तो आप यहाँ पे गलती कर बैठोगे। सो यहाँ पे हम एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो इस पे बेस्ड हमने और भी ढेर सारे क्वेश्चंस किए, तो ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये क्वेश्चन आप घर पे बनाओ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप फिर से सीखोगे कि कैसे हम रेशियो ऑफ एरिया मींस सिमिलर ट्रायंगल में हम करस्पॉन्डिंग साइड्स की हम रेशियो हम कैसे लेते हैं। सो दिस इज द ट्रायंगल ABC, DE is parallel to the BC, DE is parallel to BC, AD is 3 centimeter, BD is 2 centimeter, the length of DE is 4 centimeter and BC is X. You have to find the value of X and DE is parallel to the BC. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? सो ये ट्रायंगल सबसे पहले सिमिलर कैसे है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे है ये जानने के लिए मैं एक बड़ा सा यही वाला ट्रायंगल बनाता हूं। सो दिस इज A B C D E, ओके। तो यहाँ पे हाँ, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज DE is parallel to BC. This angle is equal to this angle because D is parallel to BC and these are corresponding angle. And angle A is common. Angle A यहाँ पे common है। कौन कौन से ट्राइंगल में? Angle is A is common in triangle ABC and angle triangle ADE. So यहाँ पे angle B is equal to angle D and angle E is equal to angle C. So triangle ABC is similar to the triangle ADE by AA similarity. Angle similarity से ये दोनों ट्राइंगल आपस में यहाँ पे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने लिखा था, हमने पिछले क्वेश्चंस में जैसे हमने लिखा था ये वाले क्वेश्चंस में AB by AX is equal to AC by AY, इसी तरीके से आप यहाँ पे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड लिखोगे, तो यहाँ पे AD डिवाइडेड बाय AB, ओके, AD डिवाइडेड बाय AB is equal to DE डिवाइडेड बाय BC की वैल्यू यहाँ पे क्या है? X, ओके। तो AD का वैल्यू आप क्या लिखोगे? AD is 3 सेंटीमीटर, AB is what? AB is 3 plus 2, DE was the length of DE is 4 and X is unknown. So इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको X की वैल्यू क्या आएगी? X की वैल्यू आएगी 20 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 6.666। इसे राउंड ऑफ करने पे ऑप्शन सी 6.7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो इसी के साथ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट इज 9:59 PM नाउ। सो हमने लगभग 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। AB by AC is equal to AX by AY, ऑप्शन ए, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स भी आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। in next class we will discuss some questions on the Pythagoras theorem. अगले क्लास में हम पैथागोरस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। अगर आप मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में मैं जो जो चीजें आपके सिलेबस से बाहर की है वो क्वेश्चन में शामिल नहीं करूंगा, ओके।
So now it is 10 p.m. now. Class is over. Now you can left the class. Bye. Good night. Yes, thank you. Thank you.